हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एलिस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं हेलो एलिस के अंदर कन्वर्सेशन। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को देखा था, जिसमें क्वेश्चंस जो होते थे उसमें हमें बोला जाता था कि अभिक्रिया किसके साथ करानी है और किसके प्रेजेंस में करानी है। और जो कन्वर्जन होता है उसमें हमें मेनली एक प्रोडक्ट एक पार्ट दिया हुआ रहता है, जैसे कोई भी यौगिक दे देगा और उस यौगिक से हमें कोई दूसरा प्रोडक्ट यानी उत्पाद प्राप्त करना है रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्सेशन का। जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है वो हमें बोला जा रहा है कि हमें बनाना है बेंजीन, हमें दिया गया है बेंजीन और बेंजीन से हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6 का बंध श्रृंखला, ये हो गया बेंजीन। और बेंजीन से हमें प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन। तो हम लोगों ने हेलो एलिस में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस को देखा था जिसमें हम लोग बेंजीन से हेलो एलिस बना सकते थे। तो उसी का प्रयोग करेंगे हम लोग। कराने वाले हैं यहाँ पर हेलोजिनेशन। क्या कराने वाले हैं, हेलोजिनेशन। जो बेंजीन है हमारा, इस बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में, बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में जब हम लोग कराते हैं तो ये जो बेंजीन है उसके कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा और क्लोरीन परमाणु के साथ मिलकर बाहर जाएगा HCl। क्या यौगिक बना हमारा, HCl। अब जो ये बेंजीन है, इस बेंजीन वलय से एक क्लोरीन परमाणु आकर जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो गया, क्लोरोबेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला जो था बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना, इसमें हम लोगों ने कौन सा रिएक्शन कराया, हेलोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन कराया, हेलोजिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है बेंजीन। क्या दिया गया है, बेंजीन। और इस बेंजीन से हमें क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन। यानी बेंजीन के श्रृंखला पर Br जोड़ना है। तो इस बार भी हम लोग क्या कराने वाले हैं, हेलोजिनेशन। हम लोगों के पास एक बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे Br2 के साथ। किसके साथ कराएंगे, Br2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlBr3। किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlBr3। तो ये जो बेंजीन है उसके इस जगह से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और Br के साथ मिलकर बना देगा HBr। क्या बनेगा हमारा, HBr। और ये जो बेंजीन है उसके पास एक ब्रोमीन परमाणु आकर उसके श्रृंखला से जुड़ जाएगा और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ब्रोमोबेंजीन। चलिए एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए। चलिए सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके यूज करके हम लोग कन्वर्जन को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ब्रोमोबेंजीन टू डाइफिनाइल, ब्रोमोबेंजीन टू डाइफिनाइल। हमारे पास जो यौगिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के साथ Br।
और हमें बनाना है डायफिनाइल। ये हो गया हमारा डायफिनाइल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ब्रोमोबेंजीन और इससे बनाना है हमें डायफिनाइल। तो जब भी कभी हमें एक बेंजीन से डबल बेंजीन बनाना है, हम लोग ऊर्ज रिएक्शन का यूज करते हैं। कौन से रिएक्शन का यूज करते हैं? ऊर्ज रिएक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन और इस ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं। इसमें हम लोग डबल लेते हैं और किसकी उपस्थिति में क्या होना होगा? ड्राई ईथर। तो ब्रोमोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जा रहा है। ब्रोमोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जा रहा है, जिसके कारण जो हैलोजन परमाणु है वो सोडियम परमाणु के साथ मिलकर बाहर जाएगा। तो एक Na एक Br, एक Na एक Br, जो यौगिक हमारा बाहर जाएगा वो जाएगा 2NaBr। क्या बाहर गया? 2NaBr। और ये जो दोनों बेंजीन की श्रृंखला है जहां से ब्रोमीन परमाणु अलग हो रहा है, वो आकर आपस में जुड़ जाएगा। वो आकर आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा डायफिनाइल। क्या प्राप्त हो जाएगा? डायफिनाइल। तो हमारे पास दिया हुआ था ब्रोमोबेंजीन और इस ब्रोमोबेंजीन से हमें क्या बनाना था? डायफिनाइल। तो हम लोगों ने ब्रोमोबेंजीन लिया और उसको कौन सा रिएक्शन करा दिया उसके ऊपर? ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन कराने पर हमें प्राप्त हुआ डायफिनाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन टू डायफिनाइल। हमारे पास दिया हुआ है कौन सा बेंजीन? क्लोरोबेंजीन। यानी एक बेंजीन है और उसके ऊपर जुड़ा है Cl और हमें प्राप्त हो रहा है डायफिनाइल। क्या प्राप्त हो रहा है? डायफिनाइल। तो ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है? डायफिनाइल। तो हम लोग कराने वाले हैं ऊर्ज रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं डबल क्लोरोबेंजीन और उसकी अभिक्रिया कराने वाले हैं सोडियम धातु के साथ। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर। तो हमारा जो क्लोरीन परमाणु है वो सोडियम परमाणु के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करेगा। एक Na एक Cl, एक Na एक Cl। तो NaCl जो बाहर जाएगा वो 2 की संख्या में बाहर जाएगा। अब जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है जिस जगह पर क्लोरीन परमाणु का विस्थापन हो रहा है, दोनों बेंजीन आकर आपस में जुड़ जाएगा और इस प्रकार हमें प्राप्त होगा डायफिनाइल। क्या प्राप्त होगा? डायफिनाइल। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन था जिसका हम लोगों ने ऊर्ज रिएक्शन कराया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? डायफिनाइल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चंस को देख कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और ये थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि इसमें हमें दिया गया है बेंजीन टू डायफिनाइल। हमें बेंजीन से क्या बनाना है? डायफिनाइल। यानी हमें क्वेश्चन में बस एक बेंजीन दिया हुआ है और इस बेंजीन से हमें डायफिनाइल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? डायफिनाइल। तो बात करते हैं तो वन लाइनर में तो नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होता है जिसमें हम लोग बेंजीन से डायरेक्ट डायफिनाइल बना सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन को हमें हेलो एलिस बनाना होगा और हेलो एलिस का जब ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा डायफिनाइल। तो चलिए पहला जो स्टेप है हमारा वो है काम हेलो एलिस बनाने का। तो हम लोग जो बेंजीन लिए हैं इसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ करा देंगे।
किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में। अब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन परमाणु है वो Cl के साथ मिलकर बाहर जाएगा HCl और बेंजीन के पास आकर जुड़ जाएगा Cl। अब हमें प्राप्त हो गया क्लोरोबेंजीन और अब हम लोग क्लोरोबेंजीन में लगाएंगे ऊर्ज रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन सोडियम धातु के साथ और इसकी अभिक्रिया हम लोग कराने वाले हैं ड्राई ईथर के साथ। तो एक क्लोरीन परमाणु एक सोडियम NaCl, एक Na एक Cl, तो हमारा जो प्राप्त हो रहा है यौगिक वो बाहर जाएगा 2NaCl और हमारा जो दो बेंजीन है वो आपस में आकर जुड़ जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, डाइफिनाइल। क्या प्राप्त हुआ, डाइफिनाइल। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था बेंजीन और उस बेंजीन से हमें प्राप्त करना था डाइफिनाइल। चलिए सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्लोरोबेंजीन। हमारे पास दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना है ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को जो कन्वर्ट करना है वो ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी हम लोग हैलोजेंस में केमिकल रिएक्शंस को नहीं पढ़े हैं जिसमें हम लोग हैलोजन परमाणु को चेंज कर सकें। यानी अगर क्लोरोबेंजीन है तो उसे ब्रोमोबेंजीन बना सकें, ब्रोमोबेंजीन है तो उसे आयोडोबेंजीन बना सकें। लेकिन हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हम लोग हैलोएरिन से बेंजीन बना सकते थे और फिर बेंजीन से कोई भी हैलोएरिन्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस क्लोरोबेंजीन जो हमें मिला है, इस क्लोरोबेंजीन से हमें पहले बनाना होगा बेंजीन। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास दिया गया है क्लोरोबेंजीन और हमें क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन। तो सबसे पहला जो हम लोग कराने वाले हैं वो है रिडक्शन। क्या कराने वाले हैं, रिडक्शन। तो हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और उसका अपचयन हम लोग नवजात हाइड्रोजन के साथ करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, NaAl अल्कोहल की उपस्थिति में। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन परमाणु एक Cl को विस्थापित करेगा और विस्थापित होगा हमारा HCl और ये जो बेंजीन का श्रृंखला है यहाँ आकर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा बेंजीन। तो हम लोगों के पास ऐसा रिएक्शन नहीं था जिससे हम लोग क्लोरोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बना सकते थे, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त किया, बेंजीन। और अब हमें बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है जिससे हम लोग हैलोजिनेशन करा लेंगे। तो हमारे पास जो बेंजीन है उसकी अभिक्रिया हम लोग कराएंगे Br2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlBr3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है वो Br के साथ विस्थापित होगा HBr और एक जो हैलोजन परमाणु है वो बेंजीन से जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो गया, ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त हो गया हमें, ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ब्रोमोबेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। हमें ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। रिवर्स हो गया। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमोबेंजीन से बेंजीन बनाएंगे। ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाएंगे, बेंजीन। और फिर
उस बेंजीन से हम लोग बना लेंगे क्लोरोबेंजीन। कौन सा अभिक्रिया करा के? हैलोजिनेशन। तो शुरू करते हैं। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का हम लोग अब चयन करा देंगे और वो भी नवजात हाइड्रोजन के साथ। किसकी उपस्थिति में? NaAl अल्कोहल। ठीक है, तो एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन क्या बाहर जाएगा? HBr और बेंजीन से आकर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और हमें प्राप्त हो गया बेंजीन। क्या प्राप्त हो गया हमें? बेंजीन। अब हमें इस बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है? क्लोरोबेंजीन में। तो हम लोग कराने वाले हैं हैलोजिनेशन। तो हमारे पास बेंजीन है और इस बेंजीन की अभिक्रिया हम लोग करा देंगे Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? एनहाइड्रस AlCl3 के उपस्थिति में। तो एक क्लोरीन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु क्या बाहर जाएगा? HCl और बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा Cl और हमें प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अब हम लोग का जो रिएक्शन है उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं उल्मन रिएक्शंस को, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो आयोडोबेंजीन को लेकर है और आयोडोबेंजीन का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने पढ़ा है उल्मन रिएक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आयोडोबेंजीन टू डायफिनाइल। आयोडोबेंजीन टू डायफिनाइल। हमारे पास है आयोडोबेंजीन और आयोडोबेंजीन यानी कि बेंजीन के साथ जुड़ा है आयोडीन और उससे हमें प्राप्त करना है डायफिनाइल। ओके, तो हम लोग लगाने वाले हैं उल्मन रिएक्शन को। हमारे पास है आयोडोबेंजीन और इसको हम लोग कॉपर के साथ गर्म करने वाले हैं और कॉपर के साथ जब हम लोग गर्म करेंगे तो जो आयोडीन परमाणु है वो कॉपर के साथ विस्थापित होकर यौगिक का निर्माण करेगा। एक Cu एक I, एक Cu एक I, क्या बनेगा हमारा? Cu2I2। ठीक है, और जो हमारा आयोडीन जिस कार्बन से विस्थापित हुआ है वो बेंजीन की श्रृंखला आकर जुड़ जाएगी और हमें प्राप्त हो जाएगा डायफिनाइल। क्या प्राप्त हो जाएगा? डायफिनाइल। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग आयोडोबेंजीन से डायफिनाइल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस तो देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन। हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हमें बनाना है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। क्या होता है? बेंजीन, उससे जुड़ा हुआ रहता है नाइट्रोजन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड के साथ Cl। ये हो गया हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और इससे हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो हम लोगों ने एक रिएक्शंस पढ़ा था जिसका नाम है सेंट नियर रिएक्शन, जिसमें हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या प्राप्त करते थे? क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त करते थे? क्लोरोबेंजीन। चलिए तो हम लोग कराने वाले हैं यहाँ पर सेंट नियर रिएक्शन। तो हमारे पास है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और उसकी अभिक्रिया हम लोग करा देंगे HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? CuCl की उपस्थिति में। ये कौन सी रिएक्शन है? सेंट नियर रिएक्शन। तो Cl जो है हमारा वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ बाहर जाएगा और प्राप्त होगा HCl।
क्या प्राप्त होगा HCl, और जो 2 नाइट्रोजन परमाणु है वो बाहर जाएगा N2 के रूप में। 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करेगा और इस बेंजीन से आकर ये क्लोरीन परमाणु जुड़ जाएगा और इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो रहा है? क्लोरोबेंजीन। चलिए एक बार कंप्लीट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेशन का आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू ब्रोमोबेंजीन। क्लोराइड टू ब्रोमोबेंजीन। तो सबसे पहले हमारे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये हो गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इससे हमें प्राप्त करना है ब्रोमोबेंजीन। तो चलिए हम लोग इस बार लगाने वाले हैं सेंट-मेयर रिएक्शन। हम लोग यहाँ पर गटरमन रिएक्शन से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग लगाने वाले सेंट-मेयर रिएक्शन जिसमें हमारे पास प्राप्त है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसकी अभिक्रिया हम लोग कर देंगे HBr के साथ। किसकी उपस्थिति में? CuBr की उपस्थिति में। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो जो Cl है वो हाइड्रोजन परमाणु के साथ विस्थापित होगा HCl। 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर निर्माण करेगा N2 का और जो ब्रोमीन परमाणु है वो बेंजीन श्रृंखला से जाकर जुड़ जाएगा और इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है ब्रोमोबेंजीन। क्या प्राप्त हो रहा है? ब्रोमोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। बेंजीन टू O नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। हमें बेंजीन से क्या बनाना है? O नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि जो बेंजीन है वो हमारा इस प्रकार है। ये हो गया हमारा बेंजीन और हमें क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पर प्राप्त करना है नाइट्रो। ऑर्थो पर क्या प्राप्त करना है? नाइट्रो। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन से बनाने वाले हैं क्लोरोबेंजीन। उसके लिए हम लोग करा रहे हैं हैलोजिनेशन। एनहाइड्रस AlCl3। तो हमारा जो बेंजीन है उसके श्रृंखला में आकर जुड़ जाएगा एक Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होगा जो Cl के साथ मिलकर बनाएगा HCl। अब हमें ऑर्थो स्थान पर नाइट्रो प्राप्त करना है और इसके लिए हम लोगों को कराना होगा नाइट्रेशन। तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो यौगिक लेंगे कॉन्क HONO2 और किसकी उपस्थिति में कराते हैं हम लोग नाइट्रेशन में? कॉन्क HNO3। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो ऑर्थो स्थान से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और HO और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलकर बाहर जाएगा H2O और हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है उसमें ऑर्थो से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हुआ है जो NO2 के साथ बॉन्ड बनाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा O नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? O नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन टू मिथाइल बेंजीन। हमें दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन और उससे हम लोग प्राप्त कर लेंगे मिथाइल बेंजीन। तो ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन और हमें प्राप्त करना है बेंजीन के साथ जुड़ा है मिथाइल। ओके, तो जब भी कभी हमें बेंजीन के ऊपर एल्काइल समूह जोड़ना हो हम लोग कराते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसमें हमें दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन की हम अभिक्रिया करा देंगे सोडियम धातु के साथ। अब जितना कार्बन का एल्काइल जोड़ना है, यहाँ कितने कार्बन का जोड़ना है? एक कार्बन का। तो हम लोग एक कार्बन के हेलो एल्कोन को लेंगे CH3Cl और इसकी अभिक्रिया करा देंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ये हो गया हमारा ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। हमें एक कार्बन जोड़ना था तो एक कार्बन का हेलो एल्केन लिए, इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन हम लोगों ने हेलो एल्केन में पढ़ा था। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, तो जब अभिक्रिया होगी तो एक सोडियम परमाणु जो है वो एक Cl को विस्थापित करेगा और यहाँ से भी एक Cl एक नाइट्रोजन Na परमाणु के साथ मिलकर बाहर जाएगा और हमारा जो यौगिक बनेगा वो बन जाएगा 2NaCl। ये Cl, ये दो Na और एक Cl, क्या बनेगा हमारा? 2NaCl यौगिक बन गया। अब जो CH3 का बॉन्ड ब्रेक हुआ और इस श्रृंखला का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां पर आकर जुड़ेगा CH3 और बेंजीन के ऊपर जब CH3 जुड़ेगा तो हमारा प्राप्त क्या हुआ? मिथाइल बेंजीन। हमें क्या प्राप्त हुआ? मिथाइल बेंजीन। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग कन्वर्जन को केमिकल रिएक्शंस के थ्योरी के बेसिस पर बना सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसे रिवाइज करना है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिल्स के भौतिक गुणों को। अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स पढ़ा है हेलो एल्केन और हेलो एरिल्स, इसमें हम लोगों ने उसके रासायनिक गुणों को और रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भौतिक गुणों को लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। धन्यवाद।